हाँ, आज आपका रियाज माता जी बर्थडे है, तो रक्षा माता जी आज मंगलाचरण करें। स्टार्ट कर लीजिए माता जी। श्री माता जी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायश अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुरङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदनातिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादाय सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते दैव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरी बोल रक्षा माता जी। थैंक यू सो मच मंगलाचरण करने के लिए। और फटाफट दामोदर आशीर्वाद कर लेते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रुदन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुःश्वसकम्पत्रि रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धाम्। मुहुःश्वासकं प्रतिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम्। इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। तदीये
त्वदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न कान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं देव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृत्तं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्डलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभै मुहुष्टुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु विहानेश मामज्ञ मेधक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ विध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मुचैव याद्वा त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुख्यैव यद्वा त्वया मुचितो भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् थैंक यू सो मच फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम रीडिंग सेशन में। और इसमें हम लोग कैंटो 4 चैप्टर 8 की समरी कर रहे हैं। स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज लीव्स होम। तो समरी कौन से नंबर श्लोक तक हो चुकी है? अंजलि और वंदना माता जी ने बहुत अच्छी समरी की। मदन मोहिनी की समरी प्राची कंटिन्यू करेगी आज, और जो लोग रह गए समरी के लिए वो आज हम सुनेंगे। और अच्छा ये चैप्टर रिवाइज हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे तो लग रहा है कुछ याद ही नहीं है इस चैप्टर का क्या पढ़ा था। और क्विज भी आ गई है ग्रुप पे इस चैप्टर की,
तो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो क्विज भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इस हरे कृष्णा प्रा- माता जी। हरे कृष्णा वैष्णवी, कल तुम्हारा आवाज रह आ गया। गई। अभी मैं हाँ तब से बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी। तो मैंने ना प्राची माता जी को सेंड किया था, बट अब आवाज आ गई तो मैं रीड कर दूंगी। हाँ, तुम रीड कर दो। वीडियो ऑन कर पाओगे? माता जी कैमरा खराब हो रहा है फोन का एक्चुअली कल, इसलिए मैं सेंड भी नहीं कर पाई किसी को। ओके, ठीक है, तुम ही पढ़ो। कौन से श्लोक से है तुम्हारी? श्लोका नंबर 50 से 15। ठीक है, रीड करो। Yes. हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 15 से 28 तक मैंने की है। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस प्रकार सुनीति अत्यंत दुखी हुई। ये घटना सुनीति के लिए असहन थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी शोध के शब्द स्मरण होने से उसका मुख सुंदर कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वे इस प्रकार बोली। वे तेजी से सांस भी ले रही थी और वे इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। श्लोक नंबर 18। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वे ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। प्रिय पुत्र, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु सत्य है। अतः तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिस पर तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी माता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। अ, श्लोक नंबर 19। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि सुरुचि ने जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होवत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। परोक्ष था सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी भी माता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे एक महान भक्त बने। श्लोक नंबर 20। सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदाता ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड की सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में असफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। श्लोक नंबर 21। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर प्रस्तुत एकमत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से भगवान में मन केंद्रित करना। यहाँ ये भी उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान की दिव्य सेवा में उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए तो भी वे अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्तिकामी है वे भी उनकी पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 22। सुनीति कहती है, मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं।
अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक कार्य करता हुआ उसी के साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्य वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। सुनीति ने सुनीति ने बताया कि भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। अतः उसने देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा। श्लोक नंबर 23। सुनीति कहती है, प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि सुनीति ने यह इंगित किया कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं का कृपा पात्र न बन के अपने कष्ट को कम करने के लिए भगवान के पास जाए। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जो ऐश्वर्य की खोज में हैं तथा यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी भी स्वयं भगवान की कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद का स्वतः प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को भजता हूँ, असंख्य लक्ष्मियां जिनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है वे क्रमशः उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। यहाँ पर भगवान को पद्म पद्मलाश लोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान को कभी कभी शिव विरिंच नूतम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। श्लोक नंबर 24। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और भगवान की खोज हेतु एकांत स्थान में चले गए। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। श्लोक नंबर 25। नारद मुनि ने यह भी समाचार सुना कि ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि नारद मुनि त्रिकाल हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि सबों के हृदय में चल रही भूत भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। श्लोक नंबर 26। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, ये नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहन हो गए। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, क्षत्रियों के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध में पीठ न दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। श्लोक नंबर 27। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो। श्लोक नंबर 28। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है। भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब मनुष्य किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा। नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वे बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होते हैं, नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल बहुत वैष्णवी। मुश्किल हुई आगे दिया माता जी, नहीं होगा। हो गया ना? बहुत यस। अच्छा है वैष्णवी, बहुत अच्छे से बताया तुमने पूरा कि कैसे सुनीति के पास ध्रुव महाराज पहुंचे रोते रोते, और फिर सुनीति ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, और फिर ध्रुव महाराज ने उसको फॉलो किया, जंगल में निकल गए, वहां नारद मुनि से भेंट हुई। ये पढ़ रही थी इसने एक शब्द बताया, भर्तृ वत्सल, क्या अर्थ है उसका? तो ध्यान से सुन रहे थे। भगवान को भर्तृ वत्सल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वैष्णवी ने रीड किया था। माता जी भक्तों के प्रति है। हाँ, माधुरी गंधर्विका माता जी को अच्छे से याद है। भगवान भक्तों के प्रति बहुत विशेष स्नेह रखते हैं, इसीलिए उनको भर्तृ वत्सल कहा जाता है। सुनीति ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया ध्रुव को? हरे कृष्ण माता जी। यस, वंदना माता जी। हाँ, उन्होंने कहा कि जो सुनीति ने कहा था उनसे कि तुम अगर तुमको ये राज्य चाहना है, तुमको अगर पिता की गोदी में बैठना है, तो तुमको मेरी गोदी से जन्म लेना होगा, मेरी कोख से। इसलिए तुम अभी तपस्या करने जाओ, और जब मेरी कोख से जन्म लो तब पिता की गोदी में बैठ। सुरुचि ने कहा था कि तो जो विमाता है सुरुचि, उन्होंने कहा था, वहां से रोते रोते तो ध्रुव आ गए थे, जो भी वैष्णवी ने पढ़ा। तो वहां सुनीति, अच्छा, सुनीति ने उनसे बोला था कि सुरुचि ने ठीक ही कहा है, तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, और तुम, जबकि तुम्हारे पिता मुझे पसंद नहीं करते, तो इसलिए तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान सबको शरण देते हैं और वो ही तुम्हारा उद्धार। बहुत बढ़िया। वृंदावनेश्वरी किनको कहा गया? राधा राधा रानी। यस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है। नारद मुनि को त्रिकालज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि वो ना भगवान की तरह सब चीजों को, आगे की और पीछे भविष्य की भी और भूतकाल की भी सारी घटनाओं को देख सकते हैं। बहुत सही वंदना माता जी। ठीक है, तो कुछ कुछ याद है। बहुत अच्छी समरी लिखी थी वैष्णवी ने इसने। 2-3 परपट्स तो काफी लंबे हैं, उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के बताए थे। वेरी गुड वैष्णवी, ऐसे ही करना है हमको आगे। अभी नेक्स्ट प्राची कंटिन्यू करेगी ना मदन मोहिनी की समरी? जी माता जी। मेरे नहीं, को पहले उनका आएगा, फाल्गुनी का आएगा ना, फाल्गुनी के बाद फिर आपका आएगा।
अच्छा, ओके, यस, फाल्गुनी कर, क्योंकि वंदना माता जी ने किया था, अभी फाल्गुनी का है, फाल्गुनी कर ले फिर मानसिक मदन मोहिनी माता जी का। ओके, हरे फाल्गुनी प्रिया। श्लोक संख्या 43 से मेरा। तो इसमें नारद मुनि कहते हैं आगे की, ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में मन को केंद्रित किया जाता है। प्रभुपाद आगे बता रही है कि यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, वरन विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। श्लोक संख्या 44 में नारद मुनि कह रहे हैं कि आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम तीन प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताती कि मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है, क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया, तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो कीर्तन द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे, तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं है। आगे प्रभुपाद बता रही है कि यहाँ संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है, जो कि चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा भगवत गीता में कहा गया, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं और गुरु को भेजते हैं, और जो फिर गुरु बाहर से सहायता करते हैं। तो गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्राकट्य है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना, चाहे अष्टांग योग से हो यह अवस्था प्राप्त की जाए, या इस युग के शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए। दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना ही है। आगे नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्त को वह कभी अप्रसन्न नहीं दिखते, और वह सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़े मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे समस्त देवताओं में अधिक सुंदर हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई है। भगवत गीता में जहाँ ध्यान की संस्तुति की गई है, वहाँ मतपरा शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। तो प्रभुपाद बता रहे कि भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त, जो भी भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त है, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन यहाँ ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। अगले श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदयमान सूर्य की भांति गुलाबी से है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिससे उनके दर्शन का अवसर मिलता है, वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रवृत्ति है। आगे कह रहे प्रभुपाद कि इस भौतिक जगत में ना तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है, और ना कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य ना हो जाए। किंतु यह समर्पण विधि ऐच्छिक है, और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य है। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। आगे प्रभुपाद बता रहे कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं, और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते हैं। यह विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप को दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित होते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चित्र काल्पनिक नहीं होते। अगले श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है।
भगवान पुरुष है, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए नित्य प्रकट होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का ही है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी भगवान की नित्य सेवा करती रहती हैं। अगले श्लोक में नारद मुनि रूप का वर्णन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनके गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। अगले श्लोक में बताते हैं, भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से शोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं, वास्तविक योग भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान, वास्तविक योगी उसी दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं, भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वह भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर मन केंद्रित करता है तो उसकी अधोगति नहीं होती। अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मर्त्यलोक में नहीं आता। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पंचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि है। अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, सिद्धियां 8 प्रकार की है, जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वह लोक की सृष्टि भी कर सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार है, लगीमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के वासी किसी वायुमान या विमान के बिना उड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे प्रभुपाद बता रहे कि ध्रुव महाराज से संकेत किया गया है कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जप करते हुए मनुष्य 7 दिन में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को देख सकता है। तो यहाँ पे आगे बता रहे कि जो बताते हैं कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई ये प्रश्न कर सकता है, यदि ये गोपनीय तो श्रीमद् भागवत में वह लिखित रूप में क्यों लिखा है? प्रभुपाद इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि यह गोपनीय इस प्रकार है, मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक यह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करता। यह प्रामाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के स्वरूप का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब वह कीर्तन में निर्दोष पूर्ण भाव से किया जाने लगे तो भगवान स्वतः कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जपकर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः प्रकट होंगे। अगले श्लोक में ध्रुव महाराज कह रहे हैं, अगले श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज से मंत्र बता रहे हैं कि वह 12 अक्षर का मंत्र जाप करे, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उनके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु ये सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वह नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए है। तो भी ब्राह्मण ना होते हुए नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओमकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद आगे बताते कि भारत में लोग ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को
वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है, उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जा सकता है। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जब जैसे लोहे की छड़ी को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा ना रहकर आग हो जाता है, इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो, तो यह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय और सुविधा के अनुसार जगत के उस देश में भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में शिव विग्रह स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वह परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा भूल जाते हैं। आगे प्रभुपाद बताते हैं, भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्य की आलोचना करते हैं। आगे प्रभुपाद रामानुज संप्रदाय का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थिति के अनुसार चांडाल भी जो शूद्र कालों में से भी निम्न है दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकता में यत्र तत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति यह है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश ना दे तब तक ये संभव कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चांडाल, मलेच्छ या यवन कुल में उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में भी कहा है कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसे पारे से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करे, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये दीक्षा विधान कहलाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। इस विधि को समग्र संसार को कृष्ण भावनामृत में बदला जा सकता है। अगले श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दूर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियां अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ विशेष उल्लेख भगवान को तुलसी दल का हुआ है कि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। प्रभुपाद यहाँ अपनी शिष्या गोविंद दासी माता जी का उल्लेख करते हैं कि पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन के प्रसार करते में वहां पे तुलसी दल प्राप्त नहीं हो सकते थे। तो प्रभुपाद की शिष्या गोविंद दासी माता जी ने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया और उन्हें भगवत कृपा से सफलता भी प्राप्त हुई। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में आए हुए सलीले शब्द का अर्थ है जल से। निस्संदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा का जल पवित्र नदियां है, किंतु पश्चिमी देशों में ना तो यमुना नदी है ना गंगा नदी, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इस कर दिया हुआ कि जल के अभाव से अर्चना बंद कर दी जाए? प्रभुपाद बताते कि नहीं, सलीला का अर्थ है कोई भी जल जो भी प्राप्त हो सके, किंतु इसे स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा गया होना चाहिए। ऐसा जल काम में लिया जा सकता है। आगे प्रभुपाद बता रही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है, अतः जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पतियां, फल फूल सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भी नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु भगवान को नहीं अर्पित करनी चाहिए। स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल तथा फल विश्व में सर्वत्र उपलब्ध है, अतः इस छोटी सी बात के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगले श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा किया जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उनकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है
उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में भी जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हीं से खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त के लिए अनिवार्य है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करे, ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। जिस रूप की पूजा की जाए उसी में ध्यान उपस्थित किया जाना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृद्धाश्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेषवादियों की विधि के अनुसार भगवान के धाम अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। श्रील प्रभुपाद आगे महत्वपूर्ण बात यह बताते हैं कि भक्त को नियमित होना चाहिए, यही भक्ति का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीव के स्वाद की तुष्टि के लिए किसी भी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे ही खाकर उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्णा माता। हरि बोल फाल्गुनी प्रिया। बहुत लंबे लंबे पर्पट से बट तुमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। सारे इंस्ट्रक्शंस जो नारद मुनि ने दिए हैं ध्रुव महाराज को। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? चैत्य गुरु का क्या अर्थ है? फाल्गुनी प्रिया ने स्टार्टिंग में ही बताया था आपने। भगवान श्री कृष्ण। नहीं, वंदना माता जी आप भी, और कोई हैंड रेज कर दीजिए। चैत्य गुरु का क्या अर्थ है, किस किस को पता है? जिनका समरी है उनके अलावा, अभी जिन्होंने सुना समरी में। वैष्णवी का भी समरी था। बाकी सबने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रीड किया फाल्गुनी ने। चैत्य गुरु किनको कहा गया? दिया, तुमने सुना? हाँ जी माता जी, सुना मैं। क्या था चैत्य गुरु, किनको कहा गया? जी माता जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, एक्चुअली मेरे यहाँ से भी नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो बीच बीच में कट कट होकर मतलब वो अच्छा, स्लो होके जा रहा था बीच में। अच्छा, कोई बात नहीं दिया। नीलम तुमने सुना? मनीषा माता जी, रक्षा माता जी, आप में से किसी ने ध्यान दिया था? नहीं? रमेश्वरी राधे माता जी। माता जी, यस दिया। अगर लाइक अगर रिक्वेस्ट करूँ तो दोबारा वो समरी रिपीट हो सकती है क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत इश्यूज हो रहे थे। मैं बीच बीच में लाइक मैं सुन रही थी। ये सब यूट्यूब पे रहेगा दिया, तो तुम सुन लेना। ओके ओके माता जी। जी, मैं रमेश्वरी। बताऊं, हाँ जी। चैत्य गुरु का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारे अंदर परमात्मा स्थापित है वो अपने हमारे जो तटस्था शक्ति है उसके द्वारा जब वो देखते हैं कि हमारा क्या है, वो देखते रहते हैं तो हमारा जो अपना क्या कहते हैं कि वो देखते हैं कि हमारा मन किधर जा रहा है, तो फिर वो उसके लिए हमें आगे गुरु और कृष्ण की कृपा प्रदान करते हैं और हमें उस रास्ते में आगे बढ़ा देते हैं। यही है शायद जितना मैं समझी हूँ। चैत्य गुरु यहाँ पे सीधे सीधे भगवान या परमात्मा को कहा गया है। सिंपल वर्ड्स में जो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले गुरु जो हमको भगवान की तरफ ले जाने की जहाँ से प्रेरणा मिलती है, परमात्मा से मिलती है, तो परमात्मा को यहाँ पे चैत्य गुरु कहा गया, जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। चैत्य गुरु, और उसके बाद फिर जाके हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, ये सब गुरु मिलते हैं। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद भगवान को पुरुष कह के संबोधित किया गया कि भगवान पुरुष है, और भगवान की फेमिनिन फीचर्स, भगवान की शक्तियां कौन कौन है? रमेश्वरी माता जी के अलावा।
माता जी राधा रानी, लक्ष्मी जी और दुर्गा। हाँ, राधा रानी लक्ष्मी जी बच गए। अभी मैं साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर भी थोड़ा कम याद हो पा रहा है। हाँ, ध्रुव महाराज को क्या निर्देश दिया था नारद मुनि ने? हैंड रेस करके बताना। ध्रुव महाराज को, अभी फाल्गुनी प्रिया ने पढ़ा कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने क्या क्या निर्देश दिए। एक दो कुछ याद है उसमें से? अंजलि के अलावा दिनेश प्रभु जी, क्या बताया ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने? कुछ पहले से याद हो उसमें से भी बता सकते हैं। यस प्रभु जी बताइए। माता जी मैं समरी में था नहीं ना, अभी तो ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, आप अभी ज्वाइन हुए, ओके। मनीषा माता जी, नीलम, प्रमोद प्रभु जी, दीप प्रिया माता जी, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा, मैं बताऊं माता जी? यस माधुरी गंधर्विका माता जी बताइए। माता जी एक तो ये कहा कि मतलब है ना, वो 3 बार स्नान करते थे यमुना नदी के अंदर। और मतलब अगर कोई भी मतलब अर्चा विग्रह हो, कोई भी धातु का हो या मिट्टी का हो, किसी का भी उसका किया जा सकता है। और अगर भोग लगाने के लिए कुछ भी हो, मतलब प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम, इसका भी जल का भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान है ना, तुलसी दल जो अर्पित किया जाता है उससे प्रसन्न होते हैं। और ये बताया था। सही माधुरी माता जी, आपने लगभग पूरा कवर कर लिया। एक इंस्ट्रक्शन छूट गया, एक निर्देश, और जो आशा ने मैं लिखा है बताऊं? चैट में। मैं नहीं बताऊं? नहीं, रमेश्वरी राधे माता जी आपने। और कोई? नारद मुनि ने मंत्र का जाप करने के लिए भी कहा ध्रुव महाराज को। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय माता जी। नमो नारायण में था माता जी को। वो मंत्र हमें पुस्तकों में मिल जाता है, लेकिन उसका मेन जो इफेक्ट है वो जब होता है जब वो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हो। ये सब अभी फाल्गुनी ने थोड़ी देर पहले ही रीड किया था, तो ध्यान से सुननी है समरी। पर्पस यही है ना समरी का, कि वापस से रिवाइज हो जाए जो चीजें, कुछ पॉइंट्स हमें कुछ तो याद रह जाए, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया ध्रुव महाराज को कि आप इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। जी दीप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बस माता जी वही मंत्र बोलना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि 3 बार स्नान करना है, अर्च विग्रह की सेवा करनी है, भोग लगाना है, और साथ में मंत्र का जाप करना है। और इसके अलावा एक बात जो यहाँ पे कही गई थी वो ये थी, देश काल के अनुसार भगवान के विग्रह की सेवा करनी है। प्रभुपाद ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि फाल्गुनी प्रिया ने भी बताया कि देश काल के अनुसार विग्रह सेवा की जा सकती है। जैसा जहाँ पे परिस्थिति हो उसके अनुसार हम भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्राची का नंबर आ गया। हाँ, प्राची। हरे कृष्ण माता जी। यस प्राची, मदन मोहिनी की समरी तुम्हारे पास है। जी कंटिन्यू करो। श्लोका नंबर 61 तक तो हो गए थे माता जी, 62 से मैं कंटिन्यू करती हूँ अभी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 62। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चल पड़े। यहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। श्लोक नंबर 63 में
जब ध्रुव महाराज भक्ति करने हेतु मधुबन में प्रविष्ट हो गए, तब श्री नारद मुनि ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल में कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। श्लोक नंबर 64। श्री नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोच रहे हो। ऐसा क्या है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ और काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न हुई है? तात्पर्य: मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं हैं: धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा कुछ लोगों के लिए मोक्ष। जो धर्म, अर्थ तथा काम इन 3 सिद्धांतों की उन्नति के लिए है, चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति के विषय में रुचि नहीं रखते, इसलिए श्री नारद मुनि ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए सारी रुचि खो दी है। श्लोक 65 में राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यान पूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा, अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी थी। स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त होने का यही परिणाम होता है। ध्रुव महाराज द्वारा घर त्याग कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को चाहता भी था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम हो गया था। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वह पुत्र तथा पत्नी को निर्वासित न करे। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पत्नी तथा बच्चे आज्ञाकारी न हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करे तो कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है, किंतु ध्रुव महाराज के किस्से में ऐसा न था, क्योंकि ध्रुव महाराज अत्यंत श्रेष्ठ तथा आज्ञाकारी पुत्र थे। इसके अतिरिक्त वे एक महान भक्त भी थे। ऐसे व्यक्ति की कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। श्लोक नंबर 66 में, हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित तथा अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने तो उसको आने न दिया और न ही एक क्षण भी उसे दुलारा। जरा सोचिए मैं कितना कठोर हृदय वाला हूँ। अगले श्लोक में श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कभी कभी जब हम ये सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है, कोई बिना किसी भी देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर महान अधिकारी नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों का रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भली भांति करते हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास कि शरणागत जीव जहाँ कहीं भी होगा श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ध्रुव महाराज के पिता वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक जो अभी केवल 5 वर्ष का है जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु श्री नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है।
जो कोई भी भक्ति करता है वह इस ब्रह्मांड में कहीं भी असुरक्षित नहीं रहता। अगले श्लोक में श्री नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। इस श्लोक में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम, संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। अंतोतगत्वा वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव महाराज कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है श्री भगवान को प्रसन्न करना। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज अधीर व्यक्ति न थे। वे सेवा करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि वह जीवन में श्री भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार श्री भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राची, मदन मोहिनी की समरी मैंने फर्स्ट पार्ट तो सुना नहीं था जो तुमने कल रीड किया, पर ये सेकंड पार्ट ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट। प्रभुपाद का क्या अर्थ बताया यहाँ पे? प्रभु का अर्थ है भगवान है, नाथ का अर्थ है स्थान। तो प्रभुपाद का अर्थ भगवान का स्थान। भगवान का स्थान। भगवान का स्थान। वैष्णवी, मैं बताऊं माता जी? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद मतलब उनका स्थान, और प्रभु का एक और अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान। इंद्रियों के स्वामी भगवान। हाँ, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंद्रियों के स्वामी भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी। भगवान के चरणों का दास। जिन्होंने भगवान के चरणों में स्थान ग्रहण कर रखा है उनको प्रभुपाद कहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद भगवान को ही कहा गया। तो जैसा लिखा है कि प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का मतलब है स्थान। तो वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु को कभी कभी प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वो भगवान के समान स्थान, उनको भगवान के समान उनका स्थान है। ध्रुव महाराज ने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। यहाँ पे जो उसने रीड किया समरी में, अभी लास्ट समरी थोड़ी सी रह गई है। किसकी बची है अभी? रमेश्वरी राधे माता जी। हाँ जी, 70 से 82। 70 से 82। तो छोटा सा ही माता जी पढ़ कर लें आपका भी अभी। जी जी कर। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 70। मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्री नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद अपने विशाल राजकार्य त्याग कर केवल पुत्र ध्रुव के विषय में सोचने लगे। 71। ध्रुव महाराज मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किए और उस रात्रि को मनोयोग से उपवास करने के पश्चात श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ध्रुव महाराज अपने गुरु श्री नारद जी के बताए गए रास्ते पर चल पड़े। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में निपुण होते हैं। यदि शिष्य उस आदेश का कार्यान्वित कर देता है तो वह उसके लिए पूर्णता का मार्ग है। हमें अपने गुरु के आदेशानुसार गंभीरता से कार्य करना चाहिए, तभी हम भगवत धाम जाने में सफल हो सकते हैं। 72। ध्रुव महाराज ने अपने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथा तथा बैर का भोजन किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते गए। यह श्लोक हम सभी भक्तों के समझने और अनुकरण करने योग्य हैं।
इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ध्रुव महाराज के भक्ति प्रक्रिया को अच्छे से समझना चाहिए। ध्रुव महाराज पशुओं द्वारा भोज्य बेस्वाद फल को अपना आहार बनाए, सिर्फ शरीर के रक्षा के लिए, ना कि स्वाद की तृप्ति के लिए। श्रीमद् भागवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाना चाहिए, विलास के लिए नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक भक्त बनना आसान कार्य नहीं है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेश उपदेश से बहुत सरल हो गया भक्ति, हमें इसे पालन करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुसरण करना बहुत कठिन है, किंतु सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी इस्कॉन आंदोलन के बारे में भी बताते हैं कि मनुष्य को 4 निषेधात्मक नियमों का पालन, 16 माला का जाप और जीभ के स्वाद में ना लगाकर भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उपवास स्वयं रहे पर भगवान को स्वादिष्ट भोग लगाए। सादा भोजन ग्रहण करें जिससे भक्ति करने हेतु शरीर का निर्वाह हो सके, स्वाद की पूर्ति नहीं करना है। श्लोक नंबर 72 में आगे बोलते हैं कि हमें सदैव स्मरण होना चाहिए कि हमें ध्रुव महाराज के तुलना में नगण्य है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वे अत्यंत दृढ़वर्ती थे। हमें भी इस जीवन में ही भक्ति करने हेतु अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए, दूसरे जीवन का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 73 दूसरे महीने में ध्रुव महाराज 6 दिन पश्चात भोजन के रूप में शुष्क घास तथा पत्ते का सेवन करते हुए अपना पूजा चालू रखें। 74 तीसरे महीने में हर 9वें दिन केवल पानी का सेवन करते हुए एवं पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक श्री भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पुण्य श्लोक का अर्थ है श्री भगवान, जिनकी आराधना चुने हुए श्लोकों से की जाती है। श्लोक नंबर 75 चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से अंदर ले जाते, यानी वायु का भक्षण किए और अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने श्री भगवान की पूजा की। श्लोक नंबर 76 5वें महीने में ध्रुव महाराज अपने श्वास रोकने पर नियंत्रण प्राप्त कर लिए और एक ही पांव पर खड़े रहने पर समर्थ हो उठे, जैसा कि कोई अचल ठूठ हो। ऐसे उन्होंने पर ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर दिया। श्लोक नंबर 77 उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने मन को चारों ओर से खींचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप पर स्थिर कर लिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य को मन को अन्यत्र पथभ्रष्ट होने से रोककर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप पर स्थिर करना होता है, किंतु यदि किसी निर्गुण वस्तु पर ध्यान केंद्रित ना करें, ये समय का अपव्यय है और अनावश्यक रूप से कष्टदायक है। श्रीमद् भागवत गीता में इसका उल्लेख किया गया है। श्लोक नंबर 78 इस श्लोक में बताया गया है कि ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी श्री भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग कांपने लगा। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मन का अर्थ है जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार करने की असीम शक्ति है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि ध्रुव महाराज किस प्रकार ब्रह्म को अपने हृदय में आबद्ध कर सके। इस प्रश्न के उत्तर में श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म के मूल है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक सब कुछ उसमें समाहित है, अतः उनसे बड़ा कोई नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जैसे अन्य वैदिक साहित्य में से भी प्रकट है कि ब्रह्म के आश्रय श्री भगवान है, जैसे कि सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलोक है। चूंकि परम ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, अतः वे गुरुतम से भी बढ़कर हो गए और उनके भार से वैकुंठ लोक तथा तीनों लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में श्री कृष्ण का दिव्य रूप का ध्यान करता है, वह अपने कार्य से सारे
विश्व को चकित कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य योगी अष्ट सिद्धि के बल पर आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से भी बढ़कर ऐसा कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। 79 इस श्लोक में बताया गया है कि जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े हैं, तो उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई, जैसे किसी हाथी के नाव पर चढ़ने से उनके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं तो कभी बाएं हिलती है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज राजपुत्र पुत्र होते हुए भी उनको पिता के गोद में चढ़ने से रोक दिया गया, पर जब वे आत्म साक्षात्कार एवं भक्ति में आगे बढ़ गए तो अपने अंगूठे के भार से सारी पृथ्वी को वो दबा सके थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना में यही अंतर है। निरंतर श्री भगवान का ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ा हाथी नाव को दबाता है। 80 इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसा हम पिछला श्लोक में बताया गया है कि अपनी आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई, जिससे पृथ्वी दब गई, ऐसा आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया, और जब उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक श्री भगवान से लगाने के लिए शरीर के सारे रोम छिद्र बंद कर लिए, तो ब्रह्मांड के सारे जीवात्मा, जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, सभी को घुटन महसूस होने लगा, सांसें रुकती हुई प्रतीत होने लगी। तो वे सब भगवान के शरण में आए, क्योंकि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों न हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो ये समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। श्लोक नंबर 81 इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान को भक्ति के फल स्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था। ध्रुव महाराज के श्वास रोक लिए जाने पर सारे ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया रुद्ध हो गई। भगवान की इच्छा न हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते, जबकि दिव्य आत्मा श्वास ले सकते हैं। भौतिक जीवन भगवान के बहिरंगी शक्ति के प्रतिफल है और दिव्य आत्मा अंतरंगी शक्ति की। देवतागण श्री भगवान के पास ये जानने गए थे कि श्वास क्यों रुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सभी प्रकार की समस्याओं के हल केवल परमात्मा के पास ही है। भक्तगण समस्त समस्याओं से युक्त होते हैं, क्योंकि वे मुक्त होते हैं, क्योंकि वे भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं। भक्त के लिए इस संसार में प्रत्येक वस्तु अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया कि हे देवों, तुम इससे विचलित ना हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र के कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने समस्त ब्रह्मांड के श्वसन को रोक दिया है। तुम लोग अपने घर सुरक्षा पूर्वक वापस जाओ। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ध्रुव महाराज अब भगवान के ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप भगवान स्वयं ध्रुव महाराज के ओर आकृष्ट हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे पौधे की जड़ को सींच कर प्रत्येक शाखा, टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जा सकता है। यदि मनुष्य भगवान को अपने ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। भगवान देवताओं को विश्वास दिलाएं कि ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त हैं। वे ब्रह्मांड के संहार नहीं करने जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं
से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज की गृह त्याग तथा वनगमन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। काफी सारे श्लोक हैं और बड़े बड़े पर्पट्स हैं और आपने बहुत अच्छी समरी बनाई है। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए आपने। अभी समरी बनाने में एक्सपर्ट हो गए। मदन हरे मोहन कृष्ण। जी जितनी मैंने सुनी बहुत अच्छी थी। प्राची ने अच्छे से पढ़ा भी उसको। वैष्णवी ने भी बहुत अच्छी समरी बना के सुनाई। फाल्गुनी प्रिया ने भी। और कल अंजलि और वंदना माता जी की समरी सुनी, वो भी बहुत अच्छी थी। ध्यान से जिन लोगों ने सुनी उनको तो पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो गया होगा कि ध्रुव महाराज जंगल में है। उसके बाद नारद मुनि वापस ध्रुव महाराज के पिताजी के पास गए। वो पश्चाताप कर रहे हैं उन्होंने क्यों ऐसे बर्ताव किया अपने पुत्र के साथ। और ध्रुव महाराज अब कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज की तपस्या का कुछ याद है जो अभी बताया रमेश्वरी माता जी ने? थोड़ा सा भी कुछ याद है क्या तपस्या कर रहे थे ध्रुव महाराज? जी माता जी उन्होंने है ना पहले महीने में मतलब हर तीसरे दिन है ना बेर खाए, और दूसरे महीने में मतलब वो सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने के अंदर मतलब वो सिर्फ हवा का सेवन किया। और 5वें महीने में मतलब उनको वो इतनी कठोर तपस्या की कि वो पृथ्वी हिलने लगी उन, और एक पैर पर खड़े हो गए और अंगूठे से पृथ्वी हिलने लग गई, आदि पृथ्वी। और ब्रह्मांड में सबका जी घुटने लगा। तो फिर है ना वो देवता माता जी मेरा चला गया एक्चुअली। हाँ मेरा चला गया था माता जी। तो वो देवता भगवान के पास में आए कि हम सबका दम घुट रहा है। तो फिर भगवान ने मतलब कहा कि वो उन कठोर तपस्या कर रहे हैं तो मैं जाता हूँ, तो आप लोग कोई चिंता न करें। फिर वो भगवान प्रहलाद वो भक्त प्रहलाद को तपस्या करने से रोकने के लिए गए थे भगवान। बहुत बढ़िया। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे पर्पट में बताया, रामेश्वरी राधे माता जी ने बोला अभी कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता है क्या भगवान को प्राप्ति करने के लिए? हमें तो इनमें से एक भी चीज नहीं करनी है। और माता जी चौथे महीने में ना उन्होंने जैसे प्राणायाम पे अत्यधिक फोकस किया था, मतलब ताकि हर 12वें दिन वो प्राणायाम पे अधिक कर रहे थे प्राणायाम की कोशिश। तो इस तरह से और प्रभुपाद के हिसाब से तो मतलब हमें इतने अधिक कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही करना है। हम इस युग में अगर हम वो भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या करना है हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के अलावा? क्या तपस्याएं करनी है? महामंत्र के जपा के जो शब्द तरंग है उन पर ध्यान लगाना है, उनको बहुत ध्यान से सुनना है, उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। और ऑस्टेरिटीज में क्या है? वैसे तो महामंत्र करना भी तपस्या ही है आज के युग में, वो भी मुश्किल से हो पाता है। इसके अलावा क्या नहीं करने को बताया गया हमको? जो कलयुग में हमें तपस्याएं बताई गई हैं वो क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, एकादशी व्रत तपस्या है। 4 नियमों का पालन करना, ये तपस्या ही है जो हम कलयुग में कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। और यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और चीज मेंशन की थी कि अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं तो वो फल फूल पत्ते वगैरह खा रहे हैं, वो भी हर तीसरे दिन, उसके बाद तो हर छठे दिन, इस तरह से उन्होंने खाना शुरू किया। तो हमें कहा गया कि अपनी जीवा के टेस्ट के लिए हमें भोजन नहीं करना। जो भी हम बना रहे वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ये भी तपस्या ही है। हर रोज नया नया अपने टेस्ट के लिए हम खाना खाना चाहते हैं, पर उस पे कंट्रोल करना।
इससे मुझे एक चीज मैंने नोटिस की है, वो इम्पोर्टेंट है कि हम जब बात करते हैं नशा नहीं करना, तो ये समझ में आता है कि चाय कॉफी नहीं पीनी है, पर मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे। जब हम चाय कॉफी की बात करते हैं ना, तो उसमें कैफीन जो है, कैफीन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के अंदर। कैफीन, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो लेबल्स पढ़ के सामान खरीदने की आदत डाल लेनी चाहिए हमको, क्योंकि कभी कभी बहुत इनोसेंट सी चीज, मतलब कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज भी हो सकती है, या बाजार में जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं ना, प्याज लहसुन का तो हमें हैबिट ही होना चाहिए, कोई मसाला किस चीज में क्या पड़ा है तो बहुत डिटेल में लेबल पढ़ना है। पर कैफीन मैंने रिसेंटली नोटिस किया कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है। तो कैफीन वर्ड जिसमें भी लिखा हो, ग्रीन टी, लोगों को लगता है कि ग्रीन टी पी सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी तो आजकल हेल्थ के लिए ठीक बताई जा रही है, तो वो ग्रीन टी में भी कैफीन है, वो नहीं पीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें लिखा हो कि कैफिनेटेड है, तो कैफीन वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है। तो ये चाय कॉफी के अलावा है ये, तो ध्यान देना चाहिए जब भी हम कोई भी चीज मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए। मैंने नोटिस किया कि बहुत एक इनोसेंट सा कोल्ड ड्रिंक, मैंने तो बॉटल फर्स्ट टाइम देखा, वो स्टिंग करके कोल्ड ड्रिंक है, उसका बॉटल मैंने 2-3 दिन पहले एक्चुअली बॉटल देखा, और स्टिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कैफिनेटेड। तो कैफिनेटेड मतलब वो नशा ही हो गया, जिसमें भी कैफीन है वो चीज नहीं पीनी है। ब्लैक वाले कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं उनके अंदर भी कैफीन होता है, ब्लैक वाले कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीने हैं। तो इन चीजों पे, इसीलिए इनको इसको तपस्या कहा गया कि थोड़ा ऑस्टेरिटी जरूरी है भगवान को प्राप्त करना। प्रभुपाद कहते हैं सिंपल है प्रोसेस, सिंपल है, ऐसे हमें कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं करना, लेकिन आसान नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो हमारे लिए भी ये सारी तपस्याएं ही हैं। और बिना तपस्या के भगवान को हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तरीका बहुत आसान है कि 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, लेकिन 16 माला करना ध्यान पूर्वक कितना मुश्किल है, 4 नियमों का पालन हर परिस्थिति में करना कितना मुश्किल है। तो ये तपस्या कलयुग के लिए बताई गई, और इसका पालन हम जितनी गंभीरता से करेंगे, जैसे कि ध्रुव महाराज ने गंभीरता पूर्वक किया तो उनको 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया पूरे सिंसियरिटी के साथ। तो हम भी अगर इसी तरह से करेंगे तो भगवान भी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, हमें भी भगवान के का साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा भगवान का। ठीक है, तो आज का हम यहीं पे एंड करते, कल से वापस से आगे के श्लोकास जो हैं चैप्टर 9 के वो कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, सॉस भी नहीं खा सकते क्या? सॉस जो भी सामान खरीदे ना उसका लेबल पढ़ ले। सॉस में तो बहुत सारी सॉस में अनियन गार्लिक होता है। अचारों में मार्केट से जो कुछ भी खरीद के लाए, ये छोले मसाले, पाव भाजी मसाले, बहुत सारी चीजों में प्याज लहसुन वहाँ इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है, और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो अनियन गार्लिक कैफीन ये चीजें जिसमें हो वो नहीं खाना। ठीक है, तो सॉस स्पेशली नो अनियन नो गार्लिक सॉस आते हैं, वो ले सकते। बाकी सारे सॉसों में ऑनियन रहता है, बस ये जो नो गार्लिक या ऑनियन वाला तो उसी में नहीं रहता। अब पता नहीं बोलते तो है नहीं रहता है क्या है भगवान जाने। नहीं, फ्लेवर से समझ में आ जाता है। जब हम बहुत टाइम तक अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं ना, तो फ्लेवर से समझ में आ जाता है जब किसी भी चीज में थोड़ा सा भी प्याज अगर हो तो। और जैसा कि दिनेश प्रभु जी कह रहे हैं कि साबुत मसाला बेस्ट है, अपना घर पे लाओ, अपना पीसो, अपना बनाओ।
और माता जी जैसे है ना, अब ये केक और पेस्ट्रीज है, ये कहते तो हैं कि ये एगलेस होते हैं, पर पता नहीं ना अंदर से एगलेस होते हैं या नहीं, तो इसलिए ये भी माता जी अवॉइड ही करना चाहिए ना। बिल्कुल अवॉइड, मार्केट की बनी हुई चीजें जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। और अगर ले रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड, किसी रिलायबल जगह से ले, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे नहीं होगा। पर ये कोई कोई चीज ऐसी है, जैसे एग भी है ना, जो डिवोटीज, जब हम एग नहीं खाते हैं बहुत टाइम से, तो एक बाइट भी अगर एग वाला खा लें गलती से, पेस्ट्री अंडे का, तो तुरंत समझ में आ जाता है। एकदम स्मेल और जी मिचलाने लगता है, जीभ से अगर देख भी लो पास में तो जी मिचलाने लगती है उसके स्मेल से, बिल्कुल। प्याज, लहसुन और अंडा ये पकड़ में आ जाता है, कोई भी चीज हाँ में एक ये टेस्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें अनियन गार्लिक है या एग है। जी जी। ठीक है, तो चलिए एंड कर लेते हैं आज का क्लास। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की राधे की जय। जय। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे हरे हरि हरे। बोल हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरि हरि बोल, बोल अच्छा हरि तो बोल कृष्ण कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो थैंक यू एंड